हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स हम कर रहे हैं, जिसमें कि 3 रिएक्शंस होती हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शंस विद मेटल्स। तो सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया है। अब हम सेकंड करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम करेंगे रिएक्शंस विद मेटल। ठीक है, हम हैलोअल्केन को बीटा हाइड्रोजन एटम के साथ हीट करते हैं, मतलब कि एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन एटम का और कार्बन एटम का। अब जो हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन होता है वो बीटा कार्बन से होता है, और जो हेलोजन एटम का एलिमिनेशन होता है वो अल्फा कार्बन से होता है। अब हम ये देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। जैसे हमारे पास है ये, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता लगे कि कौन सा मतलब कार्बन अल्फा कार्बन है और कौन सा कार्बन बीटा कार्बन है। मतलब जो हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन होता है वो बीटा कार्बन से होता है, और जो हेलोजन एटम का एलिमिनेशन होता है वो अल्फा कार्बन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये B है ये तो है बेस, ठीक है, और जो X है ये क्या है, लिविंग ग्रुप। दिस इज लिविंग। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो, जो कार्बन डायरेक्टली हेलोजन के साथ अटैच होता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ वाला जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो एलिमिनेशन होगा वो बीटा कार्बन से होता है, और हेलोजन का जो एलिमिनेशन होता है वो अल्फा कार्बन से होता है। यही होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा। अब देखो, इसको हम किसके साथ कराते हैं, KOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कीन आ जाएगा, प्लस B के साथ H चाहिए, BH, और प्लस में हेलोजन। तो ये होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम करते हैं रिएक्शंस विद मेटल्स। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, जब हम उनको मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसे कंपाउंड होते हैं वो कार्बन मेटल जो बॉन्ड कंटेन करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन मेटल बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो ये है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इसको मतलब अच्छी तरीके से बताया था ग्रिग्नार्ड ने। ग्रिग्नार्ड क्या 1990 में ग्रिग्नार्ड ने बताया था RMGX क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब जो ये RMGX है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रेफर करते हैं। अब जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बनता कैसे है, जब हम हैलोअल्केन को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई एथर में ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम देखते हैं, जैसे कि हमने R लिया, CH3CH2, ठीक है, ये हमने लिया हैलोअल्केन, इसके साथ हमने जो X है हेलोजन वो ले लिया Br। इसको हमने मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई एथर, तो ये हमें क्या देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाएगा, CH3CH2 MgBr। तो ये जो होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब जो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन लाइक जैसे कि वाटर, उसके साथ हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या देगा, हाइड्रोकार्बन देगा। जैसे कि हमारे पास है ये RMGX। रिएजेंट को जैसे कि हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा है तो हमें क्या देगा, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले RH प्लस MgOH। तो मतलब ये मेथड भी हो गया कि कैसे हम हैलाइड से हाइड्रोकार्बन जो है वो बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस विद मेटल्स में क्या होता है। एक रिएक्शन होती है नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो वुड्स रिएक्शन क्या कहती है वो हम देखते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, जैसे RX
प्लस 2Na प्लस RX, या तो हम RX ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको 2RX भी लिख सकते हैं, 2RX प्लस 2Na। ठीक है, 2RX प्लस 2Na ये क्या होगा, यहाँ पे देखो R दो है हमारे पास तो हमने R को ऐसे लिख दिया, मतलब ये एक साथ आ जाएंगे, और Na मतलब जो मेटल है उसके साथ क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, और 2NaX। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ करें तो मान लो X के प्लेस पे हमने Ca ले लिया तो क्या आ जाएगा 2NaCl, और R के प्लेस पे हम कुछ ले सकते हैं CH3 CH2 या CH3 कुछ भी हम ले सकते हैं। ये है हमारी रिएक्शंस विद मेटल। यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन से मतलब जो केमिकल रिएक्शंस पे वो हमारी खत्म होती है।